संभल में शाही जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सदर जफर अली की तरह पुलिस उन्हें तो नहीं उठा लेगी। वो इसलिए क्योंकि संभल दंगा मामले में उन्हें नोटिस मिला है। यही नहीं, उनके नए घर पर बुलडोजर का खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल संभल के मोहल्ला दीपासराय में जब अधिकारी पहुंचे तो हड़कंप मच गया, क्योंकि इसी इलाके में अखिलेश के सांसद जिया उर रहमान बर्क का नया घर बन रहा है। यह निर्माणाधीन मकान जिया उर रहमान बर्क का है। आरोप है बर्क ने प्रशासन से बिना नक्शा पास कराए ही ये मकान खड़ा कर दिया। शिकायत मिलने पर एसडीएम ने जांच के लिए 3 अधिकारियों की टीम बुलाई, जो निर्माणाधीन मकान का जायजा लेने मौके पर पहुंची। जांच टीम ने पैमाइश कर ली है। अब वो रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को सौंपेंगी और इसी रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर ये पाया जाता है कि मकान अवैध तरीके से बनाया जा रहा है तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा बर्क को संभल हिंसा केस में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। पुलिस सपा सांसद से हिंसा केस में पूछताछ करेगी। उनसे ये पता लगाया जाएगा कि हिंसा से पहले और बाद में उन्होंने किन लोगों से क्या बातचीत की थी। 335/24 ये अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना कोतवाली पे 24 नवंबर को जो हुई थी हिंसा, उसके बारे में उसी के उसमें विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा अपने जो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, उसमें कल पहली गिरफ्तारी की गई थी और उसी के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के जो दिए गए गाइडलाइंस हैं, उसी के अनुक्रम में विवेचक द्वारा जो हमारे यहाँ सांसद हैं उनको भी नोटिस है 43 का दिया जाएगा और उनसे विवेचना में शामिल होने के लिए अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद में आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या अब तक की जो जांच पड़ताल हुई थी, क्या उसमें भी ऐसे साक्ष्य पाए गए जो उनको जरूरी पाया जाएगा कि उनके भी बयान हो? बयान बिल्कुल जो वो नामजद अभियुक्त हैं और इसके आधार पर उनका बयान होना भी जरूरी है और उनकी अन्य लोग व्यक्तियों से क्या बात हुई है, क्या हुई थी, सारा इन्वेस्टिगेशन वो डिपेंड करता है किस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जाते हैं, कि इस तरीके हलफनामा उनके द्वारा माननीय न्यायालय में दिया गया था, तो सारी पूछताछ होना आवश्यक। वहीं अखिलेश के सांसद बर्क इसे सरकार की साजिश बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कितने भी जुल्म हो, लेकिन वो लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है, पुलिस प्रशासन चाहता है कि मैं उनकी आवाज़ को नहीं उठाऊं, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है। मैं चाहता हूं उनको दंडित करना चाहिए। तो मेरे खिलाफ जो हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेरे झूठा मुकदमा लाइट का लगाया हो, चाहे घर के नक्शे का हो, चाहे मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का मामला हो, या मिसाल के तौर पे जो चीज़ भी है, यहाँ तक कि मेरी अपनी सुरक्षा, मेरे में जो गनर थे उनको सस्पेंड कर दिया अधिकारी ने। उसने, मैं पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जहाँ मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी चाहिए थी, क्या ऐसे समय में सुरक्षा हटाने का क्या औचित्य बनता है? एक गनर दिया गया बाद में, जहाँ मेरे साथ 3-3 गनर चल रहे थे। तो ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जितना बदले की भावना से आपको काम करना है आप करिए, लेकिन वक्त, इतिहास कभी बदलता नहीं है, समय ज़रूर बदलेगा। हमें अपने माननीय न्यायालय पर हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा और जब वक्त इंशाअल्लाह बदलेगा तो ज़रूर जिन लोगों पर जुल्म ज़्यादती हुई है उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और मैं अपने लोगों के, मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती अगर की जा रही है आवाज़ को दबाने के लिए, तो मैं अपने लोगों को आवाज़ को दबाने के लिए उनके हक़ की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। मुझ पर जुर्म करना है करो, लेकिन मैं अपने लोगों की आवाज़ को बरकरार रखूँगा। बताया जा रहा है कि सपा सांसद के घर के मामले में जांच टीम रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम को सौंपेंगी, जिसके बाद मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद संभल में हलचल और राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।